मैथ्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगती है। मैथ्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक है वर्क टाइम वाले क्वेश्चंस। वो आपने देखा होगा ना कि एक आदमी एक काम को इतने दिन में कर देता है, दूसरा आदमी इस काम को इतने दिन में करता है, तो वो अगर मिल के करेंगे या ऑल्टरनेट डेज करेंगे तो कितने टाइम में टोटल वर्क को कर देंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस। और इसी में एक दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। टैंक, एक टैंक है, उसमें दो पाइप लगे हुए हैं, तीन पाइप लगे हुए हैं, चार पाइप लगे हुए हैं। पहला पाइप उस टैंक को 4 घंटे में फिल कर सकता है, दूसरा पाइप उसी टैंक को 2 घंटे में फिल कर सकता है अगर वो अपनी अकेले चल रहा है और कोई नहीं चल रहा साथ में। तीसरा टैंक जो है वो उस टैंक को अकेले, तीसरा तीसरा पंप जो है उस टैंक को अकेले खाली कर सकता है 3 घंटे में। तो अगर वो तीनों पाइप्स ऑन किए हुए हैं तो कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा या एम्प्टी हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे फेस किए होंगे। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चंस को देखते ही स्किप कर देते हैं विदाउट इवन अटेम्प्टिंग। जबकि वर्क टाइम के जो क्वेश्चंस है ना, ये इनकी एक पर्टिकुलर टेक्निक है। इस पर्टिकुलर टेक्निक से अगर इनको सॉल्व किया जाए तो इतना इजी है कि कोई एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। इवन एलिमेंट्री मैथ्स, स्कूल लेवल मैथ्स हो या फिर कैट लेवल क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टेक्निक से सॉल्व होते हैं। उसके अलावा कोई और टेक्निक है ही नहीं है इसकी। अगर वो चीज आपको समझ आ गई तो एटलीस्ट ये क्वेश्चंस तो आप वर्ल्ड का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें आप ये नहीं छोड़ोगे वर्क टाइम के क्वेश्चंस। तो वही चीज आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सिर्फ ये अपने 2-3 स्लाइड्स की वीडियो से। तो मैंने इसमें स्टेप्स एन्यूमरेट कर दिए थे पहले ही। आप देखो, जब भी इस तरीके का कोई वर्क टाइम का क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, घबराना नहीं है। एक ही टेक्निक है, टेक्निक पे भरोसा रखना है। टेक्निक पे भरोसा रखना है कि इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा और इसी से होगा आगे। अब देखो, सबसे पहले आपको टोटल वर्क एज्यूम करना है। टी, टी इज द टोटल वर्क। लेट से टी, उसको आपने डिनोट कर दिया टी से। अब वो टी कैसे निकालना है? टी विल बी एलसीएम ऑफ द इंडिविजुअल टाइमिंग्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। मान लो क्वेश्चन कहता है कि ए है जो इतने टाइम में काम को करता है, बी इतने टाइम में अकेले काम को कर देता है, सी इतने टाइम में अकेले काम को कर देता है। तो जो टोटल वर्क होगा ना टी, वो होगा एलसीएम ऑफ इन तीनों के टाइमिंग्स या इन चारों के या इन दोनों के टाइमिंग्स का एलसीएम। इतना नंबर ऑफ यूनिट्स, इतनी यूनिट्स, ये यूनिट्स में कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, हाँ। सो ये इतने इतने नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स में कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट, जब आपने टी कैलकुलेट कर लिया, अब आपको कैलकुलेट करना है पर यूनिट टाइम कितना कितना काम किया हर स्टेक होल्डर ने। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनिट में आपके क्वेश्चन में अगर 3 स्टेक होल्डर दिए हुए हैं कि ए बी और सी की बात कर रहा है, कई क्वेश्चन में सिर्फ दो की बात कर सकता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे उसमें तीन, कई होंगे चार की भी बात करता है। तो आप पर यूनिट टाइम सबका काम कैलकुलेट कर लो। वर्क ऑफ ए पर यूनिट टाइम कैसे निकालेंगे? जो भी आपने ऊपर टी कैलकुलेट किया है, टोटल यूनिट्स, टी यूनिट्स काम किया था, उसको आप उस पर्टिकुलर स्टेक होल्डर, हम ए की बात करें, तो ए ने कितना टाइम कंज्यूम किया अगर वो अकेले उस काम को पूरा करता, तो टी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द टास्क। सेकंड, वर्क डन बाय बी पर यूनिट टाइम, वो कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द टास्क। सिमिलरली, अगर तीसरा स्टेक होल्डर भी दिया हुआ है, मान लो सी दिया हुआ है, नाम कुछ भी हो सकता है, मैं ए बी सी ले रहा हूं, तो वर्क डन बाय सी पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द टास्क। यहां तक हर क्वेश्चन में मैंडेटरली आप निकाल के रख लो। इसके बाद आपको अप्लाई करना है डिपेंडिंग कि क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है कि वो दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, कि तीनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, या कुछ टाइम के लिए इकट्ठे काम कर रहे हैं फिर कुछ टाइम के बाद वो अलग हो गए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफी सारे आ सकते हैं। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा उससे आप। अब देखो, एक टिपिकल क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days, बी कैन कंप्लीट द टास्क इन 18 days। अभी आप आगे नहीं भी पढ़ोगे ना क्वेश्चन, यहां तक तो आप, जितना मैंने आपको स्टेप बताया, आप वहां तक करो। ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days, मतलब कि टाइमिंग ऑफ ए अलोन दिया हुआ है कि वो 12 दिन में कर देता है।
12 डेज में वो अकेले पूरा काम कर देता है। टाइमिंग ऑफ बी अलोन, अगर वो बी अकेले काम कर रहा है तो ये 18 दिन में पूरा काम कर देता है। तो मैंने क्या बताया था, टोटल वर्क टी, टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल टाइमिंग्स, एलसीएम ऑफ टी ए एंड टी बी, ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 12 और 18, 12 और 18 का एलसीएम, एलसीएम तो सबको पता ही होगा, स्टिल 12 क्या है 6 into 2, 18 क्या है 6 into 3, कॉमन क्या हो गया 6, वेरिएबल अदर फैक्टर्स क्या हो गए 2 और 3, कितना हो गया ये 6 to 12, 36, 36 यूनिट्स ऑफ वर्क। ये हमारा बेस बन गया क्वेश्चन के लिए। ओके, ये हमारा बेस बना है क्वेश्चन के लिए। यहां से आगे अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट मैंने क्या बताया, क्या निकालना है, वर्क डन बाय ईच स्टेक होल्डर पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन बाय ए पर यूनिट टाइम, मतलब यहाँ टाइम क्या है, वो डेज की बात कर रहा है, तो पर डे, वर्क डन बाय ए पर डे। तो इसको इनफैक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय ए पर डे। कितना हो जाएगा ये, टी डिवाइडेड बाय टी ए। टी हमने अभी कैलकुलेट किया 36 डिवाइडेड बाय टी ए कितना था 12। तो बेसिकली 3 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे, मतलब एक दिन में टी, एक दिन में ए 3 यूनिट काम करता है। सिमिलरली वर्क डन बाय बी पर डे कितना हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाय टी बी, दैट इज 36 डिवाइडेड बाय टी बी कितना है 18 दिया हुआ है, ये कितना हो गया 2 यूनिट्स पर डे। ये हमारा बन गया बेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर। किसी भी क्वेश्चन में यहां तक तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है, इसके बाद आगे आप बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या, अभी तक हमने ये देखा नहीं है कि उसने पूछा क्या है, बट यहां तक अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो उसके बाद जस्ट एप्लीकेशन है इसकी। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, इफ ए एंड बी वर्क ऑन दिस सेम टास्क इन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए। कहने का मतलब, अगर ए एक दिन काम करता है, अगले दिन बी काम करता है, देन फिर ए काम करता है, देन अगले दिन फिर से बी काम करता है, इस सीक्वेंस में स्टार्टिंग विद ए, मतलब पहले दिन ए काम कर रहा है, सेकेंड डे बी काम कर रहा है, इस फैशन में जब वो काम कर रहे हैं तो कितने दिन में जाके टास्क, एंटायर टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अब अब ये कुछ भी नहीं, अब बस ये एक लीनियर, ये बेसिक एक अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया है बेसिकली। यूनिटरी मेथड सबने पढ़ा है, यूनिटरी मेथड वाला ही क्वेश्चन बन गया है बेसिकली। आपको पता है कि टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क आपको पता है कितना यूनिट है, 36 यूनिट्स है। और हमें ये पता है कि एक दिन में, हर दिन में कितना काम हो रहा है, हमें ये भी पता है, क्योंकि डे वन में ए कर रहा है ना, पहले दिन में ए ने काम किया, कितना यूनिट्स काम किया अभी हमने निकाला, 3 यूनिट्स। डे 2, डे 2 में बी ने काम किया, वो कितना काम करता है पर डे, 2 यूनिट्स। फिर डे 3, वो डे 3 में किसकी बारी है, ए की बारी है, वो फिर से 3 यू आएगा। डे 4 किसकी बारी है, बी की, वो कितना काम करता है, 2 यू। तो अब आप बेसिकली ये देखो कि हर 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, हर 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है। ओके, 5 यूनिट काम हो रहा है हर 2 दिन में। अब 5 यूनिट तो काम हो रहा है हर 2 दिन में, टोटल काम होना कितना था, 36। अब 36 में 5 के कितने मल्टीपल हैं, 5 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 7 5 35 +1, तो बेसिकली हर 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है। तो 36 रीच करने के लिए 7 तो पूरे पूरे दिन, 7 होल्ड, 7 तो पूरे पूरे सेट आपको लगे काम के।
पूरे पूरे सेट का मतलब कि 5 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा था, तो मल्टीप्लाई बाय हमने 7 किया है, बेसिकली ये 14 डेज, एंटायर 14 डेज लगे, 14। और फिर उसके बाद ये जो वन जो बच रहा है, वन, ये 15th डे में काम हो रहा है, 15th डे में वन काम हो रहा है, 15th डे। अब आपको ये पता है कि ये जो वन है, 15th डे में बारी किसकी थी, 15th डे में बारी किसकी थी? आप इस पैटर्न से देख के समझ सकते हो कि हर ऑड डे पे ए काम करता है, 15 इज एन ऑड नंबर, तो ए की बारी थी। ए 3 यूनिट काम कर सकता था, ए 3 यूनिट काम कर सकता था उसमें, पूरे दिन अगर काम करता तो 3 यूनिट काम करता, बट काम बचा है एक ही यूनिट, मतलब ओनली 1/3। तो इसका मतलब वो 1/3 डे में काम कंप्लीट कर लेगा। तो बेसिकली 15th डे में ओनली 1/3 डे ही यूटिलाइज हुआ फॉर वर्क, 1/3 डे। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 14 दिन प्लस 1/3 डे, बेसिकली 14.33 days। This is the correct answer.